हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल SDA क्लास कॉमर्स में। जैसा कि आप लोग को मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियोस तो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते। देखिए, बहुत मेहनत करके मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। 6 सेमेस्टर के बना रहा हूँ, ऑनर्स बना रहा हूँ, जनरल के बना रहा हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप वीडियोस को देखिए, समझिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ओके, तो देखिए आज हम लोग, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एंड लोन का बेसिक इन्फो एंड फार्मूलाज पर डिस्कस किया था। ठीक है, और एक आध दो हम लोगों ने एग्जाम्पल बनाया था। आज हम लोग कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का एक रिडम्पशन अगर गिवन होगा तो क्या होगा उसका एक सम बनाएंगे, और रिडम्पशन गिवन नॉट, ठीक है, रिडम्पशन इज़ नॉट गिवन तो क्या बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज दोनों टाइप का एक सम करेंगे। ठीक है, अगर रिडेम्पशन दिया होगा तो क्या होगा और रिडेम्पशन नहीं दिया होगा तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो चलिए आइए। हाँ, तो देखिए, अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का ही सम है, बट कंडीशन क्या है, रिडीमेबल इज गिवन। ठीक है, इस कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में रिडीमेबल गिवन है। आपके स्कॉलर से हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, स्कॉलर का पेज नंबर 282 है, सम नंबर 30, 2007 का ऑनर्स में आया हुआ सम है। तो ओके, तो देखिए हम लोग सवाल पढ़ रहे हैं। Rima and company has issued 12% debenture of face value of rupees 100 for rupees 10 lakh. The debenture is expected to be sold at 5% discount. It will be involve flotation cost of rupees 5 per debenture. The debenture are redeemable at a premium of 5% are after 10 year. Calculate the cost of debenture if the tax rate is 50%. ओके, आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए। देखो, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जब भी बोलेगा यहाँ निकालने के लिए आपको दो बार निकालना होगा, एक बार बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और एक बार आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। ओके, तो अब देखो, तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का अगर रिडीमेबल होगा, कंडीशन मेरा अगर जो मेरा रिडीम्ड है वो अगर रिडीम्ड में होगा तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस इंटरेस्ट टैक्स रेट प्लस आर माइनस पी डिवाइड बाई एन डिवाइडेड बाई आर प्लस पी डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। जब बिफोर टैक्स हम लोग निकाल रहे हैं मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर टैक्स के पहले कितना था, तो हम लोग टैक्स को यहाँ पर इग्नोर कर देंगे। तो मेरा फॉर्मूला सिंपल बनेगा यहाँ पर, इंटरेस्ट प्लस आर माइनस पी डिवाइड बाई एन डिवाइड बाई आर प्लस पी डिवाइडेड बाई 2। तो देखो, हम लोगों ने फॉर्मूला पर डिस्कस कर लिया। अब हम लोग एक एक करके सब कुछ निकाल लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। ओके, तो देखो, पहला हम लोग को निकालना होगा एनुअल इंटरेस्ट ऑन ईच डिवेंचर। ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट ऑन ईच डिवेंचर। सम्स में देखो, 100 दिया हुआ है तुम्हारा फेस वैल्यू। ठीक है ना, डिवेंचर का इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 12%। तो 100 का 12% निकाल लेंगे, 12 रुपये मेरा एनुअल इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे आर मतलब क्या होता है, रिडीमेबल प्राइस। रिडीमेबल प्राइस मतलब क्या हो रहा है, नीचे देखो यहाँ लिखा हुआ है, द डिवेंचर आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब डिवेंचर जो है वो रिडीम्ड किया जा रहा है, चुकता किया जा रहा है 5% प्रीमियम पर। ओके, तो डिवेंचर का मेरा 100 रुपये था फेस वैल्यू और 5% प्रीमियम पर रिडीम कर रहा है, मतलब 100 का 5% प्लस कर देंगे, यानी 105 रुपया उसका रिडीमेबल प्राइस हो जाएगा। ओके, अब आती है बारी इंटरेस्ट टैक्स रेट का, आईटी का। आईटी देखो मेरे यहाँ पर नीचे देखो एकदम सम्स के दिया हुआ है, इफ़ टैक्स रेट इज़ 50%। तो टैक्स रेट, इफ इंटरेस्ट टैक्स रेट मेरा कितना दिया हुआ है, 50%। ओके, यानी 0.50। उसके बाद हम लोग क्या, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ डिवेंचर। नेट प्रोसीड ऑफ डिवेंचर जिसको हम लोग डिनोट करते हैं पी साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नेट प्रोसीड ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे, वही फेस वैल्यू ऑफ ईच डिवेंचर। फेस वैल्यू मेरा डिवेंचर का 100 रुपये दिया हुआ है, वो उसमें से देखो यहाँ पर डिवेंचर जो है वो डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है, डिस्काउंट पे सोल्ड किया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट को लेस कर देंगे। तो 5% डिस्काउंट है, तो 100 का 5%, 5 रुपया लेस कर देंगे, 95 रुपया आएगा। जो आएगा वो मेरा क्या होगा, इशू प्राइस होगा।
ठीक है, जिसमें से हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट को लेस करते हैं। 5 रुपया मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो 5 रुपया हम लोग लेस कर देंगे, 90 रुपीज़ आएगा, वो होगा क्या कहलाएगा, नेट प्रोसीड ऑफ डिवेंचर। देखो, और लास्ट बचा है मेरा यहाँ पर, जो मेरा इस सवाल पे बेस है कि कंडीशन पे बेस है कि मेरा रिडम्पशन दिया होगा, तो रिडम्पशन देखो कितना दिया हुआ है, 10 ईयर रिडीमेबल है, ठीक ना। तो टाइम पीरियड ऑफ रिडम्पशन डेप्ट कितना दिया हुआ है, 10 ईयर, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ओके, तो अब देखो हम लोग सारा चीज़ हम लोग निकाल लिए हैं, फॉर्मूला भी हम लोग लिख लिए हैं। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग सम्स को बैठा लेंगे। ओके, तो देखो पहला हम लोग क्या करेंगे, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट। पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट। बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट में क्या निकालते हैं हम लोग, आई, हम लोग आई प्लस आर माइनस पी डिवाइड बाई एन डिवाइडेड बाई आर प्लस पी डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला है। फार्मूला पे हम लोग सारा चीज़ पुट कर देंगे जो हम लोग निकाले हैं। इंटरेस्ट मेरा 12 रुपये आया है, रिडीम्ड प्राइस मेरा 105 आया है, नेट प्रोसीड मेरा 90 आया है, और एन मेरा है जो 10 आया है, डिवाइड बाई फिर रिडीमेबल प्राइस 105 प्लस पी हम लोग यानी नेट प्रोसीड मेरा आया है 90, और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो जो आएगा सॉल्व आउट करके वो मेरा आ रहा है 0.13846 और 13.85%। ओके, तो अब देखो, अब हम लोग निकालेंगे आफ्टर कॉस्ट ऑफ डिवेंचर है, ठीक है। हम लोग बिफोर कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकाल लिए हैं, अब आफ्टर कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपको बोला है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए, तो आपको दोनों निकालना होगा। आफ्टर कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में देखो, इसको हम लोग KD से डिनोट करते हैं, ठीक ना, इसका सैम्पल KD है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू KI। KI का मतलब बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस IT, ठीक ना। तो बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर देखो 0.13846 जो हम लोग निकाल चुके हैं, वो इंटू करेंगे 1 माइनस टैक्स रेट, सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आएगा 0.06923 और 6.92%। ओके, आप सभी को मैं बोल दूं कि ये जो मैंने पढ़ाया और इसका जो सम्स और सॉल्व जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल करेंगे, ठीक ना, जिसमें हम लोग का आपका ये रिडीमेबल गिवन नहीं होगा, ठीक ना, रिडम्पशन गिवन नहीं होगा। तो देखो, ये हम लोग का अगला सवाल है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का, जो कि मेरा रिडम्पशन नॉट गिवन, ठीक है। अगर रिडम्पशन मेरा गिवन नहीं होगा तो क्या होगा, देखो इसका सम नंबर देख लो, 281 पेज नंबर स्कॉलर का है, ठीक ना, 281 सम नंबर 26। देखो, अ कंपनी हैज़ 10% perpetual debt capital 2000, 10% irredeemable debenture of ₹100 each of ₹2 lakh. So compute cost of debt capital both before tax and after tax under the assumption that debenture are issued at 10% premium and 10% discount, and corporate tax rate is 40% in each cases, ठीक ना। डिवेंचर मेरा प्रीमियम पे भी इशू हो रहा है, डिस्काउंट पे भी इशू हो रहा है, ठीक है। टैक्स रेट 40% गिवन है और 10% ई रिडीमेबल डिवेंचर है, जो कि फेस वैल्यू मेरा दिया हुआ है 2 लाख, ठीक ना। तो देखो ये कैसे बनेगा, तो ये मेरा ई रिडीमेबल डिवेंचर यानी कि इसमें रिडम्पशन कंडीशन गिवन नहीं है, इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड। जबकि हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, पहले बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर फिर आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, ठीक ना। और जबकि यहाँ पर प्रीमियम पे भी इशू हो रहा है और डिस्काउंट पे भी इशू हो रहा है, तो पहले हम लोग को प्रीमियम वाला का भी बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ निकालना होगा, ठीक है, प्रीमियम का भी निकालना होगा बिफोर, और डिस्काउंट में जो इशू हो रहा है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर उसका भी पहले हमको बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालना होगा, फिर दोनों का हम लोग आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर भी निकालेंगे। तो चलो देखो, पहले देखो सवाल क्या है, हम बोल दिए हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, फॉर्मूला आपके सामने रख दिया हूँ मैं, वो आप लोग देख लेना। देखो पहला हम लोग निकालेंगे एनुअल इंटरेस्ट ऑन ईच डिवेंचर, ठीक है। फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरा है डिवेंचर का, 100 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। उसका 10% मेरा ये दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, तो 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपया। इंटरेस्ट टैक्स रेट 40% गिवन है, 0.40, ठीक है। कंप्यूट नेट प्रोसीड ऑफ डेप्ट निकालना होगा आपको, ठीक है। नेट प्रोसीड ऑफ डेप्ट एट अ प्रीमियम पर भी हो रहा है इशू, एट अ डिस्काउंट पे भी हो रहा है इशू, ठीक है। तो फेस वैल्यू ऑफ ईच डिवेंचर निकाल लेंगे, 100 रुपये करके फेस वैल्यू है दोनों का।
प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो ऐड करेंगे, जो प्रीमियम का मैंने हेड बनाया है उस पर प्रीमियम ऐड करेंगे, उस पर हम लोग नील कर देंगे। फिर डिस्काउंट लेस करेंगे, प्रीमियम के स्टेटमेंट में हम लोग नील रखेंगे और डिस्काउंट के जगह पे हम लोग डिस्काउंट बैठा देंगे। उसके बाद दोनों को ऐड लेस करेंगे तो मेरा नेट प्रोसीड आएगा 110 प्रीमियम का आएगा और डिस्काउंट का आएगा 90। ओके, तो देखो बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एट अ प्रीमियम पहले निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसको हम लोग KI से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बिफोर टैक्स निकाले तो टैक्स हम लोग नहीं इग्नोर कर देंगे। इंटरेस्ट मेरा आया है प्रीमियम में, देखो कितना आया है 10 रुपये इंटरेस्ट है, और नेट प्रोसीड 110 निकाले हैं, स्टेटमेंट आप देख ही रहे हैं नेट प्रोसीड का, तो डिवाइड कर देंगे 0.0909 और 9.09% आया है। उसके बाद हम लोग बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एट अ डिस्काउंट पे भी तो हो रहा है, बिफोर उसका भी निकालना होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड सेम, डिस्काउंट का इंटरेस्ट में 10 रुपया सेम है, 90 रुपये नेट प्रोसीड आया है, इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरा आएगा 0.1111 और 11.11%। ओके, तो देखो अब हम लोग निकालेंगे आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एट अ प्रीमियम, ठीक है। तो इसको हम लोग KD से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, KI इंटू 1 माइनस इंटरेस्ट टैक्स रेट। KI हम लोग का मतलब होता है बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जो हम लोग निकाल लिए हैं पीछे, ठीक ना, क्या, और 1 माइनस इंटरेस्ट टैक्स रेट आपको पता है 0.40 इंटरेस्ट टैक्स रेट है, 1 में से लेस कर देंगे। तो बैठा है, सॉल्व आउट किए हैं तो मेरा आया है 0.0545 और 5.45%। उसके बाद हम निकालेंगे आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एट अ डिस्काउंट, ठीक है, KD से डिनोट करेंगे इसको भी हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एट अ डिस्काउंट जो हम लोग पहले निकाल लिए हैं, इंटू में 1 माइनस इंटरेस्ट टैक्स रेट बैठाएंगे। बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एट अ डिस्काउंट जो हम लोग निकाले हैं वो है 0.111 इंटू में 1 माइनस 0.40 बैठाएंगे, सॉल्व आउट करेंगे तो मेरा आएगा 0.0666 और 6.67%। ओके, तो देखो अभी हम लोग का यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हम लोग का ख़त्म हो गया है, ठीक है। और इसके कुछ 2-3 सम है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। वहाँ पर सारा आपको सॉल्व आउट मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलेंगे जो कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। ओके, वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।